देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने एक मोर्चा बनाया, हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा। और उसके लिए 8 तारीख को हमने ज्ञापन देना है सरकार को। अपनी मांगे हैं किसानों की। 8 अगस्त को पूरे प्रदेश के अंदर ज्ञापन देंगे। उसके लिए यहाँ पर आज किसान इकट्ठे हुए हैं। जो रणनीति है, जो मांगे हैं वो रखनी है, उनके ऊपर चर्चा करनी है। और क्षेत्र की यहाँ की लोकल मांगे क्या है उनके ऊपर चर्चा कर कर फिर हमने ज्ञापन के अंदर वो मांगे शामिल कर कर 8 तारीख को अपने प्रदेश की वो मांगे ज्ञापन के माध्यम से सीएम को देनी है। अगर वो बात नहीं करते फिर आगे की रणनीति 8 तारीख को बताई जाएगी। इसके अंदर हमने 9 संगठन इकट्ठे हुए हैं और भी आने वाले संगठनों के लिए हमने बातचीत कर रहे हैं। जो भी साथी हमारे साथ तालमेल में या मिनिमम प्रोग्राम में जो भी साथी आएगा उसके साथ मिलकर हम अपने प्रदेश के, जैसे आज मौके के ऊपर खाद की कितनी किल्लत है, जहां सरकार कह रही है कि हमने खाद पूरा दे दिया, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों और दुकानदारों ने मिलकर प्राइवेट कंपनियों को बेचने की बात सामने आ रही है। और सरकार को कहना चाहते हैं कि खाद वितरण की जो प्रणाली है उसको कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से किसानों को दिया जाए। और जो मौके के हालात के ऊपर हमने पिछले 3 सीजनों से देखा है, चाहे धान की फसल है चाहे गेहूं की फसल के अंदर ज्यादा तोल कर 5 से लेकर 11 किलो वजन फालतू तोला गया। अम्बाड़ा के अंदर 2 किलो सूरजमुखी फालतू तोली गई पर बैग। एक क्विंटल के पीछे 5-5, 7-7 किलो फसल को फालतू तोलना, वो भी सरकार की निगाह में लाना चाहते हैं ताकि वहां पर कंप्यूटर कंडे लगाए जाएं। छोटे आने और जाने वाली गाड़ियां हैं वो तोल होकर जाए ताकि किसान का किसी तरह भी लूट ना हो सके। और किसानों को भी कहना चाहते हैं अपने आड़तियों से किसी भी बात के अंदर किसी भी व्यापारी से कोई भी वहां पर ऐसा ये ना सोचें कि ये हमारे साथी हैं। नहीं, वो हमारी लूट सैकड़ों सालों से कर रहे हैं। जहां अगर उनके पास से पैसा लेते हैं उनको ब्याज देते हैं और जो वो कमीशन लेते हैं वो हमारा अनाज बेचने के लिए लेते हैं, हमारा हक हकूक बचाने के लिए वो एजेंट हैं। ये नहीं है कि वो हमारी लूट करने के एजेंट हैं। इसलिए हम आड़तियों को भी, प्रशासन को भी और अपने किसानों को भी समझाना चाहते हैं इस लूट से बचने के लिए हमें करना क्या है, सौखा तरीका क्या है। एक तो लड़ाई है सरकार के साथ, लेकिन जो जल्दी की वजह से कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैसा खर्चा नहीं होता। वो हम सभी किसानों को बोला कि अपने बैग जो थैले वहां पर तलाई होती है उन थैलों को अपने घर लाकर तोला जाए। आड़ती को स्पष्ट तौर पर कहा जाए वो हमारे मित्र नहीं है, एक बिजनेस का धारा है, एक हमारा एक दूसरे का साथी है। अगर वो लूट करते हैं वो हमारे साथी नहीं है, वो हमारे संगी नहीं है, हमारे मित्र नहीं है। दूसरा खाद की बात है। जो साथी खाद के दुकानदार हैं, जो खाद के साथ 250 रुपये 260 रुपये खाद का थैला है और 1000 रुपये का उसके साथ जो मटेरियल किसी काम का किसान का नहीं है, वो मजबूरन किसान को लेना पड़ता है। प्राइवेट कंपनियां या सरकार की मिलीभुगत कर डुप्लीकेट खाद तैयार कर जो किसान है, जो लोग सरकार के अंदर बैठे हैं और वहां बेचने का काम करते हैं, वो हमारे साथी नहीं है दुकानदार। हमारा असली साथी मित्र दुकानदार वो है जो हमें खाद के साथ कुछ भी ना लगाए, जो हमें सही रेट के ऊपर हमें खाद दे, समय सर खाद दे। लेकिन हम सरकार को बताना चाहते हैं जहां हमने सैकड़ों दुकानदारों के छापे मरवाए, सैकड़ों आड़तियों की दुकानों के ऊपर छापे मरवाए, लेकिन उसमें हमें किसानों का और सरकार के साथ की जरूरत है। जो सरकार कहती है हम किसान हितैषी हैं, लेकिन कल हमारे साथी किसान वहां अम्बाड़ा के अंदर सीएम से मिलना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने समय भी मांगा था कि हम मिलाएंगे, आपकी मीटिंग कराएंगे, क्योंकि वहां के विधायक, वहां के लोगों ने मिलकर प्रशासन अधिकारियों ने, आड़तियों ने फसल की बड़ी लूट की है सूरजमुखी में भी। कहीं वो उनके सामने ना आ जाए सीएम के। किसानों को सीएम के साथ मिलने नहीं दिया गया। ये किसान हितैषी हैं, मिलकर लूट करवाते हैं। सरकार, प्रशासन और जो आड़ती है, सेलर वाले हैं, इन सब से बचने के लिए अपने किसानों को जागरूक करना हमारा सबसे पहल का काम है। वो कर रहे हैं। जल भराव के कारण अनेकों लाखों एकड़ फसल तबाह हो जाती है। उसके लिए हम अपने मोर्चे की तरफ से सरकार को ज्ञापन देंगे 8 तारीख को। और भी जो पराली प्रबंधन की बात है, एक नया कानून बना दिया, बड़ी सख्ती कर दी है कि आप लोगों की रेड लाइन कर दी जाएगी और आपकी फसल नहीं खरीदी जाएगी, आपको खाद नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो आपने फैक्ट्रियां हैं वो किसी तरह का पोल्यूशन करें, वो पानी का पोल्यूशन करें, धरती का पोल्यूशन करें, हवा का पोल्यूशन करें, उनको खारिज कर दिया। कोई किसी तरह का कानून ही नहीं रहा। लेकिन किसान अगर आग लगाता है मजबूरन, जो छोटा किसान है, उसके नए नए कानून लाकर किसान के ऊपर दबिश बनाने की कोशिश है, कमजोर करने की कोशिश है, उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे। और सरकार को बताना चाहते हैं, अपने ज्ञापन दे दिया है अम्बाड़ा के अंदर भी और दूसरे जिलों के अंदर भी अगर सरकार
3 महीने का समय पड़ा है अभी बाकी ढाई का। उससे पहले पहले मैं बताए भी कौन से ब्लॉक में कितनी मशीनरी है, कैसे किसानों का हम वो गांठें उठाएंगे, कैसे पराली का प्रबंधन करेंगे। अगर वो नहीं समय सर करते, किसान को आलू लगाना है, उसे अगली फसल की बिजाई करनी है, वो इतना समय उसके पास नहीं है। इन सभी मांगों के लिए अपने किसानों को जागरूक करना है और सरकार तक अपने किसानों की बात पहुंचानी है। जो आने वाली हमारी समस्याएं हैं, जो समस्याएं रहती हैं लंबे समय से, वो हम मिलकर आपके सहयोग के माध्यम से, पत्रकार साथी जो यहाँ पर पहुंचे उनका धन्यवाद, जो हमारी आवाज को दुनिया तक पहुंचाते हैं, आप सबका धन्यवाद करते हैं। हमारे जो मसले हैं उनको हम लेकर यहाँ पर आए वो 2022 के अंदर बड़ी संख्या के अंदर हमारे इलाके में भी आया था और सभी यहाँ पर अपना उत्तर हरियाणा के अंदर, करनाल के अंदर, कुरुक्षेत्र के अम्बाड़ा और यमुनानगर के अंदर आया था। लेकिन सरकार ने ना तो पहले वाले किसानों को कोई जो उनका खर्चा हुआ, जो उनको खर्चा बहन करना पड़ा, दोबारा 10-15 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है दोबारा अगर हम फसल लगाते हैं, उसके बारे में भी हमने ज्ञापन दिया। अब भी ज्ञापन दिया सरकार को जो फीजी वायरस है। लेकिन 2 साल पहले हमारा देश जो कहता है हम किसान आदेशी हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही नहीं पता लगा सरकार को कि वो वायरस है क्या, वो बीमारी क्या है। उसके लिए उन्होंने कोई कदम नहीं आज तक उठाया। पूछ सकते हैं अधिकारियों से, यहाँ पर बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इन्होंने लगाए हुए हैं। लेकिन दुख की बात यह है, इस देश के सरकार ने 1 रुपये का बजट भी किसान के अनुसंधान केंद्रों के ऊपर नहीं लगाया। जो बजट 1% बजट है वो सिर्फ जो मुलाजिम हैं यूनिवर्सिटियों के, उनकी तनख्वाह है। लेकिन खेती के ऊपर सर्च करने के लिए, नए बीज बनाने के लिए जो खर्चा आता है, नई दवाइयाँ बनाने के लिए जो खर्च आता है, लेकिन प्राइवेट कंपनियां जहां करोड़ों रुपये खर्च कर अरबों रुपये किसानों से लूटती हैं। लेकिन इस पूरे देश की सरकार ने 1 रुपये का बजट भी नहीं रखा ताकि इनके ऊपर कोई साइंटिस्ट उसके ऊपर काम करे और इन बीमारियों से बचने के लिए, आने वाली समस्याओं से बचने के लिए कोई काम नहीं करते। उनके ऊपर भी हम सरकार के लिए फीजी वायरस का मसला भी हम 8 तारीख को सरकार के सामने समक्ष रखेंगे। भारतीय किसान यूनियन अम्बावटा का अध्यक्ष हूँ, विधिक अध्यक्ष लीगल सेल का। तो मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाह रहा हूँ जो कानून के तहत है, कोई बाहर की बात नहीं है। लेकिन बात तो शॉर्ट में रखूंगा, लेकिन थोड़ा सा सुनने का धैर्य तो रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो मेरी बची हुई जिंदगी है वो मैंने किसानों के लिए लगानी है। मैं आपसे वादा करता हूँ। अब मैं मांगों के बारे में बता देता हूँ और आवाज बता देता हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी मांगे हैं, मैं उसके ऊपर ही आ जाता हूँ शुरू में। एक तो राष्ट्रीय किसान आयोग चाहिए, राष्ट्रीय किसान आयोग बहुत जरूरी है। दूसरा MSP का जो चल रहा हो तो चाहिएगा, ये दे नहीं रहे। तीसरा, हर जिले में किसान न्याय केंद्र होना चाहिए ताकि किसानों को न्याय मिल सके। और महिला को दर्जा मिलना चाहिए, किसानों का, महिला को भी, जो किसान महिला है उनको दर्जा मिलना चाहिए। और वृद्ध किसानों की पेंशन होनी चाहिए, सभी को मिलती है तो उनको भी मिलनी चाहिए। उसके बाद नकली खाद बीज जो चल रहा है, ये नकली दवाइयाँ चल रही हैं, इसके ऊपर कानूनी, इनके ऊपर जो भी अधिकारी है या मिली भगत है दुकानदारों के, सब के ऊपर मुकदमे होने चाहिए, जिसमें कम से कम 10 साल की सजा तो जरूरी है। सिंचाई बिजली की आपूर्ति जो 6 घंटे आनी चाहिए, 24 घंटे की हमारी डिमांड है। उससे भूमि में अधिग्रहण में जो पारदर्शिता होनी चाहिए, वो पारदर्शिता नहीं है। धक्का नहीं कर सकते आप किसान के साथ, उनको पहले बताया जाए, सारी बात करी जाए। अगर उनकी राजी है 80% किसानों की तो बात करें। अब उससे अगली बात ये है, फल की मंडी है, सब्जी की मंडी, फूल की मंडी क्यों नहीं है? एक काउंटर ही तो लगाना है, वो काउंटर लगाओ, फूलों की खेती हो, किसान समृद्ध होगा, मजबूत होगा। लेकिन ये कोई गौर नहीं कर रहे। और जो GST लगता है, जो भी सामान खरीदते हैं इसके लिए, किसानी के लिए, वो उनके ऊपर GST बिल्कुल हटना चाहिए, कोई चीज़ पे होना चाहिए। तीसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगा, इनको क्रेडिट कार्ड ब्याज नहीं लगना चाहिए। क्रेडिट कार्ड मिले सुविधा के लिए, ब्याज नहीं लगना चाहिए। अब बीमा में पारदर्शिता आनी चाहिए। किसान, अब मैं करता हूँ बात भाईचारे। किसान आज भी नंगे पाँव है, उसका पैर फावड़ा हो गया है, पैर वो गोबर भैंस का, गाय का पैर से साफ कर लेता। कोई भी कंपनी ने हिंदुस्तान में उसके साइज का चमड़े का जूता नहीं बनाया, फीते वाला। ना ही किसान ने कभी कोट पैंट पहन के देखा। किसान को तो सिर्फ 40 साल में 80 साल का लगने लग जाता है एक चीज,
उसके पैर में चोपा चुभे, कील चुभे, सांप लड़े, उन्हें सर्दी में पानी, कोट पैंट पहन के कोई पानी लगता है। ये जो एसी में बैठे बाबू है दिल्ली में, मैं भी दिल्ली रूटीन जोन से आया हूँ, मैंने 40 साल हो गए देखते, ये कुछ नहीं है। ये आप लोगों में इनके आपके पसीने में से इनको बदबू आती है। ये कानून बनाते, कानून नहीं बनाते, ये बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं है। मैं तो बार बार यही कहता हूँ। एक फोर्ड की बात करना चाहूँगा, हेनरी फोर्ड की। हेनरी फोर्ड ने 1920 में किसानों को कार दे दी थी, कार। यहाँ तो ट्रैक्टर का लोन ही नहीं उतरता, यहाँ ट्रैक्टर का लोन ही नहीं उतरता, साइकिल भी नहीं किसान के पास। रूजवेल्ट हुए राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने किसानों के लिए महामंदी में काम करा, 12 साल राष्ट्रपति रहे किसानों के। क्या हुआ? जो किसानों के लिए नहीं सोचता वो देश उन्नति नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अब मेरी बात छोटी आपने बोलने जा रहा हूँ मैं, मेरी सीधी चेतावनी है गवर्नमेंट को, या तो आप हमारी बातों पर गौर करो, वरना हम संसद भी घेरेंगे, प्रशासन को भी घेरेंगे, कानून के तहत घेरेंगे, और जो हम चाहेंगे वो आपको करना पड़ा, क्योंकि हम जो भी हमारी डिमांड्स हैं किसानों की, कानून के तहत, कानून से बाहर कोई नहीं है, और किसानों के साथ धोखा है, धोखा है, धोखा। तो जो पर मैं PIL लगाऊंगा, अगर ये विदिन टाइम नहीं करेंगे, मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाऊंगा, किसानों की लड़ाई लड़ूंगा, और हर तरह से हम लड़ाई लड़ेंगे ताकि हमारा काम हो जाए।